आपने कभी फील किया होगा, आप बहुत परेशान होंगे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा और जैसे ही आपकी नज़र अपने बालकोनी पर पड़ती होगी या फिर खिड़की पर, तो एकदम से ख्याल आता होगा कि कूद जाए। अब कुछ लोग तो यही सोचते हैं और वहीं रुक जाते होंगे। कुछ लोग खिड़की के पास या बालकोनी में जाते होंगे, लेकिन नीचे की गहराई और गिरने के बाद होने वाली पीड़ा और मौत को सोचकर ही सहम जाते होंगे। लेकिन कुछ लोग कूद जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर उस वक्त उस आदमी की क्या मनोदशा होगी? क्या कूदने वाला इंसान वाकई में कायर है? और क्या कूदने वाले के पास वाकई में कोई विकल्प नहीं था? इन सवालों पर रिलीजियस बिलीफ से हटकर सोचिएगा, क्योंकि फिलॉसफिकल और साइकोलॉजिकल बेस पर फिलॉसफर इन सवालों पर दो सेक्ट में बटे हुए हैं। एक जो मानता है कि जब जीवन हमारा है तो उसको ख़त्म करने का हक भी हमारे पास है, और दूसरा ये मानते हैं कि जीवन एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन है जो तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक सांसें चल रही हैं। जैसे हेरोडोटस कहते हैं कि जब जीवन बोझिल हो जाए तो मृत्यु ही इंसान के लिए सबसे वांछित शरण बन जाती है। मतलब मृत्यु ही उसके लिए आखिरी रास्ता होता है। वहीं शोपेनहावर अपनी किताब द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आत्महत्या कायरता का सबसे बड़ा कार्य है, और ये गलत है। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हर व्यक्ति का अपने जीवन और व्यक्तित्व से अधिक अधिकार हो। तो फिर अपने जीवन का भी निर्णय उसी का होना चाहिए। और इसी के लिए वो बड़ी गहरी तर्क देते हैं कि एक आदमी जो अब अपने लिए जीना नहीं चाहता, लेकिन उसे दूसरों के इस्तेमाल के लिए एक मशीन के रूप में जीना जारी रखना चाहिए, यह कैसा न्याय है? मतलब आप समाज के विरोधाभास को देखिए। एक आदमी जो दूसरे या फिर समाज के लिए जानते बूझते हुए भी अपनी जान देता है, तो उसे समाज वीर ठहराता है। और एक आदमी जो अपनी जान अपनी व्यथा या फिर दुख के कारण लेता है, तो उसे लोग कायर कहते हैं। जैसे सुकरात, जिन्होंने जीवन भर आत्महत्या को कंडेम किया और उसे कायरता कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने जानते बूझते हुए भी जहर का प्याला पिया। तो क्या वो कायर थे? नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि शायद उनकी जिंदगी से कीमती उनकी मौत है, जो दुनिया तक उनकी बात पहुंचा सकती है। और इसी बात को जिन अमेरी अपनी बुक ऑन सुसाइड ए डिस्कोर्स ऑन वॉलेंट्री डेथ में कहते हैं कि इंसान के पास अगर कोई स्वतंत्रता है तो अपनी मौत को चुनने की स्वतंत्रता है। लेकिन अब एक सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या ये फिलॉसफर या मैं सुसाइड को जस्टिफाई कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझे तो सिर्फ कायर शब्द से आपत्ति है। बल्कि मैं आपका ध्यान उस पॉइंट पर केंद्रित करना चाहता हूँ जो आत्महत्या का कारण भी है और उसका निराकरण भी। क्योंकि हम डोस्टोवेस्की के नावल क्राइम एंड पनिशमेंट के हीरो रास्कोनिकोव की तरह हैं, जो अपनी ही मॉरलिटी करता है और पहले तो अपने द्वारा किए गए एक बूढ़ी औरत के मर्डर को सही ठहराता है कि उसने उस बूढ़ी औरत को इसलिए मारा क्योंकि वो एक पॉन ब्रोकर थी जो लोगों को ठगती थी, उनको उनके सामान के लिए सही कीमत नहीं देती थी और गरीबों पर अत्याचार करती थी। लेकिन मर्डर करने के बाद उसके अंदर का पछतावा उसको खाता जाता है, जो कि उसके लिए खुद के द्वारा निर्धारित किया गया पनिशमेंट होता है। और रास्कोनिकोव की तरह ही आत्महत्या करने वाला भी अपने सुसाइडल थॉट को जस्टिफाई करने के लिए अपने दिल और दिमाग को बार बार ये समझाता रहता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब कोई रास्ता बाकी नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और जिस इंसान का दिल और दिमाग इस बात को मान लेता है, वो पनिशमेंट के तौर पर अपनी मौत को चुनता है, और जिसमें थोड़ी सी आस बाकी होती है वह रुक जाते हैं। क्योंकि जिस पर्पज को या फिर जिस मीनिंग को आपने अपने लिए पहले चुना था, वह भी आप ही का चुनाव था, उस पर्पज को आप ही ने क्रिएट किया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने लिए फिर से नए रास्ते नहीं गढ़ सकते हैं, फिर से नए पर्पज को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक अल्बर्ट कामू की किताब मिथ ऑफ सिसिफस के हीरो सिसिफस की तरह, जो ना तो कभी मरेगा, ना अपने लिए कोई दूसरा काम चुन सकता है, क्योंकि उसे हमेशा के लिए एक पहाड़ पर पत्थर को लुढ़काने का श्राप मिला है, जिसे वो मस्ती से लुढ़काए जा रहा है, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर ने उसकी सारी स्वतंत्रता छीन ली है। लेकिन फिर भी उसके पास एक स्वतंत्रता है, वह है चुनने की स्वतंत्रता, कि वह उस काम को हंसकर करे या फिर रोकर। और उसने अपने काम को हंसकर करने को चुना। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, कभी मीनिंगलेस हो जाता है तो कभी मीनिंगफुल।
यहाँ कब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कोई भी नहीं जानता। इसलिए आपको आत्महत्या करना है या फिर आगे बढ़ना है, ये आपका कॉल है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।